आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। आज आपको अक्षय तृतीया की एक पौराणिक कथा को सुनाएंगे। कथा बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है, तो कथा को ध्यान से सुने, कथा को स्किप बिल्कुल भी न करें। तो आइए देर न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य में कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मानता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। एक और प्राचीन और पौराणिक मान्यता के अनुसार आइए अक्षय तृतीया की श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में व्रज के लोगों का मुख्य व्यवसाय गौचारण ही था, इसलिए मुख्य व्यवसाय से संबंधित कुछ वर्जनाएं भी थी। अब इसे वर्जनाएं कहें या सामाजिक नियम, बालक का जब तक मुंडन नहीं हो जाता तब तक उसे जंगल में गाय चराने नहीं जाने दिया जाता था। अब तो हम काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, या यूँ कह सकते हैं अपने जड़ों से दूर हो गए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ भी बालक को मुंडन के पहले ऐसी वैसी जगह नहीं जाने दिया जाता था। खैर, बालक कृष्ण रोज़ अपने परिवार के व पास पड़ोस के सभी पुरुषों को, थोड़े बड़े लड़कों को गाय चराने जाते देखते तो उनका भी मन करता, पर मैया यशोदा उन्हें मना कर देती कि अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाने दूंगी। एक दिन बलराम जी को गाय चराने जाते देखकर लला अड़ गए। दाऊ जाते हैं तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा, ये क्या बात हुई, वो बड़े और मैं छोटा। मैया ने समझाया कि दाऊ का मुंडन हो चुका है, इसलिए वो जा सकते हैं। तुम्हारा मुंडन हो जाएगा तो तुम भी जा सकोगे। लाला को चिंता हुई, इतनी सुंदर लटें रखें या गाय चराने जाएं। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा
कि लटें तो फिर से उग जाएंगी, पर गाय चराने का इतना आनंद अब मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। वे तुरंत नंद बाबा से बोले, कल ही मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। नंद बाबा हंस के बोले, ऐसे कैसे करा दे मुंडन? हमारे लाला के मुंडन में तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, तब लाला के केस जाएंगे। लाला ने अधीरता से कहा, आपको जो आयोजन करना है करो, पर मुझे गाय चराने जाना है। आप जल्दी से जल्दी मेरा मुंडन करवाओ। मुंडन तो करवाना ही था, अतः नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से लाला के मुंडन का शुभ मुहूर्त निकलवाने का आग्रह किया। निकट में अक्षय तृतीया का दिन शुभ था, इसलिए उस दिन मुंडन का आयोजन तय हुआ। आसपास के सभी गांवों में न्योते बांटे गए, हर्षोल्लास से कई तैयारियां की गई। आखिर आयोजन का दिन आ ही गया। आसपास के गांवों के हजारों अतिथियों की उपस्थिति में भव्य आयोजन हुआ, मुंडन हुआ और मुंडन होते ही लाला मैया से बोले, मैया मुझे कलेवा नाश्ता दो, मुझे गाय चराने जाना है। मैया थोड़ी नाराज़ हुई और नाराज़ होते हुए बोली, इतने मेहमान आए हैं घर में तुम्हें देखने, और तुम हो कि इतनी गर्मी में गाय चराने जाना है। थोड़े दिन रुको, गर्मी कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें दाऊ के साथ भेज दूंगी। लाला भी अड़ गए, ऐसा थोड़े होता है, मैंने तो गाय चराने के लिए ही मुंडन कराया था, नहीं तो मैं इतनी सुंदर लटों को काटने देता क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज और अभी ही गाय चराने जाऊंगा। मैया ने नंद बाबा को बुलाकर कहा, लाला मान नहीं रहा, थोड़ी दूर तक आप इसके साथ हो जाइए, इसका मन भी बहल जाएगा, क्योंकि इस गर्मी में इसे दाऊ के साथ या अकेले तो भेजूंगी नहीं। नंद बाबा सबको छोड़कर निकले। लाला भी पूरी तैयारी के साथ छड़ी, बंसी, कलेवे की पोटली लेकर निकले। एक बछिया भी ले ली, जिसे हुर्र हुर्र कर वो अपने मन में ही बहुत खुश हो रहे थे कि आखिर मैं भी बड़ा हो ही गया। बचपन में सब बड़े होने के पीछे भागते हैं कि हम कब बड़े होंगे, और आज हम बड़े सोचते हैं कि हम बालक ही रहते तो कितना अच्छा था। खैर, गर्मी भी वैशाख माह की थी, और व्रज में तो वैसे भी गर्मी प्रचंड होती है। थोड़ी ही देर में बालक श्री कृष्ण गर्मी से बेहाल हो गए और अपनी जिद के आगे हार कैसे मानते। बाबा को कहते, कैसे कि थक गया हूँ, अब घर ले चलो। चलते रहे। मैया होती तो खुद समझ के लाला को घर ले आती, पर संग में बाबा थे, वे भी चलते रहे। थोड़ी ही दूर ललिता जी और कुछ अन्य सखियाँ मिली। देखते ही लाला की हालत समझ गई। गर्मी से कृष्ण का मुख लाल हो गया था, सिर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए लाला पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे कुछ देर बाद नंदालय पहुंचा देंगे। नंद बाबा को रवाना कर वो लाला को निकट ही अपने कुंज में ले गईं। उन्होंने बालक कृष्ण को कदम की शीतल छाया में बिठाया और अपनी अन्य सखी को घर से चंदन, खरबूजे के बीज, मिश्री का पका भूरा, इलायची, मिश्री आदि लाने को कहा। सभी सामग्री लाकर उन सखियों ने प्रेम भाव से कृष्ण के तन पर चंदन की गोटियां लगाईं और सिर पर चंदन का लेप किया। कुछ सखियों ने पास में ही बूरे और खरबूजे के बीज के लड्डू बना दिए और इलायची को पीसकर मिश्री के रस में मिलाकर शीतल शरबत तैयार कर दिया और बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक आरोगाया। साथ ही ललिता जी लाला को पंखा झलने लगी। यह सब आरोग कर लाला को नींद आने लगी तो ललिता जी ने उन्हें वहीं सोने को कहा और स्वयं उन्हें पंखा झलती रहीं। कुछ देर आराम करने के बाद लाला उठे और ललिता जी उन्हें नंदालय छोड़ आई। आज भी अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को ललिता जी के भाव से बीज के लड्डू और इलायची का शरबत, शीतल शरबत अरोगाए जाते हैं। विशेष रूप से केसर मिश्रित चंदन, जिसमें मलयागिरी पर्वत का चंदन भी मिश्रित होता है, की गोटियां लगाई जाती हैं। लाला ने गर्मी में गाय चराने का विचार त्याग दिया था। औपचारिक रूप से श्री कृष्ण ने गौचारण उसी वर्ष गोपाष्टमी
दिवाली के बाद वाली अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया और इसी दिन से उन्हें गोपाल कहा जाता है। वर्ष में एक यही दिन ऐसा होता है जब बीज के लड्डू अकेले श्री जी को अरोगाए जाते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में